अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सुबह की 5 बजे की रूटीन और अली इसमें मेरी कैसे हेल्प करते हैं। तो आपने देखा जब 5:15 हुए थे तो अब अमल पहले उठी। एक्चुअली दोनों ही जाग रही थी, तो पहले मैं अमल को लेकर आई बाहर, अमल को फीड करवाया और उससे फिर मैं बाद में रूम में लिटा आई थी। वो स्टिल जाग रही थी, अली तो सो रहे थे, तो मैं अली के पीछे से लिटाई अमल को और फिर मैं एजल को लेकर आई बाहर। फिर एजल को फीड करवाया तो एजल तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध पीने के बाद सो गई। तो मैंने एजल को सोफे पे लिटाया। जब टाइम देखा तो ये मैंने स्क्रीनशॉट भी साइड पे आप लोगों को शो कर रही हूँ कि अभी फजर की नमाज में तकरीबन 15-20 मिनट थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लेट गई तो फिर तो मेरी आंख लग जाएगी और फिर नहीं उठा जाएगा, सुस्ती पड़ जाएगी। तो इससे पहले कि मेरी नमाज क़ज़ा हो तो ऐसा करती हूँ कि वज़ू करती हूँ और कुछ नवाफिल अदा कर लेती हूँ, अस्तगफर की तस्बीह कर लेती हूँ। तब तक फिर फजर की अज़ान हो जाएगी तो फिर नमाज अदा करके ही सोऊंगी। तो सिर्फ मैंने फिर नवाफिल अदा किए, फिर फजर की नमाज अदा की और उसके बाद मैं लेट गई। तो ये भी सुबह के क्लिप है। तो लेटने के बाद 2 घंटे गुजर के, लेकिन अमल ना खुद सोई और ना ही अमल ने मुझे सोने दिया। तो फिर मेरे अक्का, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, बिकॉज़ रात को एज़न ने जगाया था मुझे लेट नाइट और सुबह अमल 5 बजे की उठी तो वो नहीं सो रही थी। तो अली को आइडिया था कि मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, फिर सारा दिन बच्चों को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अली सेड तुम सो जाओ, तो मैं भी घर पे ही हूँ तो मैं देख लूँगा इन दोनों को। वो दोनों ही जाग रही थी, तो मुझे नहीं आइडिया कि अली ने उनको कैसे सुलाया। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि अमल रूम में सो रही है। जब मैं उठी तो अमल रूम में सो रही थी और एजल बाहर लिविंग एरिया में सो रही थी और उनके खिलौने ऐसे ही रख पे पड़े थे। इट मीन्स कि वो दोनों खेलती रही और मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी कि मुझे अली ने नहीं जगाया और अली उनके साथ खेलते रहे। वो दोनों अली के साथ एंजॉय करती रहीं। तकरीबन उन्होंने 2 घंटे अली के साथ स्पेंड किए और मैं सोई रही। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, मेरी नींद थोड़ी कच्ची थी, लेकिन जब मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी रात को, तो जिसकी वजह से फिर मुझे नहीं आइडिया हुआ और वो मेरे पास ही तीनों बैठ के खेलते रहे और मैं सोई रही। तो थैंक्स टू अली। तो जब हस्बैंड ऐसे थोड़े कोऑपरेटिव होते हैं, उन अंडरस्टैंड करते हैं कि बेगम की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बेगम ने फिर सारा दिन लेट नाइट बच्चों के साथ सर खपाना है। तो जब ऐसे थोड़ी एफ़र्ट करते हैं, केयरिंग होते हैं हस्बैंड, तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू अली आपकी वजह से फिर मेरी सुबह नींद भी पूरी हो गई और उसकी वजह से फिर मैंने व्लॉग भी टाइम पर ही शूट कर लिया था। तो आपने देखा कि अभी अमल एंड एज़ल दोनों सो रही हैं। तो फिर मैं अच्छे से फ्रेश होकर आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट से पहले ही थोड़ी बहुत कुकिंग की तैयारी कर ली जाए लंच की। एक्चुअली मैंने रात को बनाया था पुलाव, गोभी पुलाव अली का फेवरेट है। तो वो लेफ़्ट ओवर था, आज हम लंच में वही खाएँगे। बहुत मज़ा आता है, आपने डिनर में राइस बनाए हों, पुलाव, बिरयानी वगैरह, तो आप लंच में वो खा लो तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि पुलाव थोड़ा-सा फीका था, बिकॉज़ इतना मैं करारा नहीं बनाती गोभी के पुलाव वगैरह। तो मैंने सोचा कि उसके साथ फ़िश बना लेती हूँ, टिक्का फ़िश। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, मैंने कभी ये सुनी भी नहीं, ना मैंने कहीं देखी है। एक्चुअली मैं चिकन की मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, लेकिन फ़िश की मैरिनेशन में टू बी ऑनेस्ट मैं इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती। बहुत लिमिटेड वर्जन्स हैं फ़िश की जो मैं रेसिपी बनाती हूँ और अली की वही फ़ेवरेट होती हैं, तो फिर मैं बार-बार वही रिपीट करती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि बिकॉज़ गोभी के पुलाव इतना करारा नहीं है, थोड़ा-सा फीका है, तो क्यों ना थोड़ा फ़िश मैंने निकाली थी एक्चुअली रात को, तो मैंने सोचा फ़िश फ्राई करने की बजाय फ़िश टिक्का बनाती हूँ। तो मैंने ट्राई किया। वैसे तो मैं जब फ़िश फ्राई वगैरह के लिए मैरिनेशन कर लगाती हूँ तो वो होममेड मसाला ही होते हैं, फ्रेश कोरिएंडर वगैरह ही मैं फ्रेशली उनको पीसती हूँ, फिर वो ऐड करती हूँ, तो बहुत फ्लेवरफुल बनती है फ़िश। लेकिन इस फ़िश के लिए मेरे पास पैकेट मसाला थे, तो मैंने क्या किया कि उनको यूज़ किया। अभी बताती हूँ, बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बना था। अली अभी 3-4 दफ़ा अली ने बोला है, रात को भी इवन बोल रहे थे कि फ़िश बहुत मज़े की थी, फ़िश बहुत मज़े की। तो वाक़ई ही फ़िश बहुत मज़े की थी। तो आप इसके लिए मैंने क्या किया कि वही जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत 1 टीस्पून लिया था और ये मेरे पास बोनलेस फ़िले हैं फ़िश के। इसमें मैंने डाला लेमन जूस 1 टू 2 टेबल स्पून और इसमें मैंने 3 मसाले डाले हैं। मेरे पास फ़िश मसाला भी था, फ़िश फ्राई मसाला, 1 टीस्पून फ़िश फ्राई मसाला डाला, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला डाला और 1 टीस्पून
चिकन तंदूरी डाला, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा, इससे रेड कलर आएगा। मैं एक्स्ट्रा फूड कलर ऐड नहीं किया था, जो तंदूरी कलर का कलर था वही फ़िश में आया था, तो बहुत मज़े का। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। तकरीबन 3-4 घंटे फ़िश मैरिनेट रही थी, बिकॉज़ ये मुझे लंच में बनाना था। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले, अभी आपने देखा कि मैंने मेडिसिन ली थी, तो मेडिसिन ली, उसके बाद मैंने सोचा कि जो किचन के ऐसे छोटे-मोटे काम हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो मैंने फ़िश को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपने कभी नहीं ट्राई की। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोग अगर ट्राई करेंगे ना इस रेसिपी को, इस कॉम्बिनेशन का, तो आप डेफ़िनेटली मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि वाक़ई ही रानी बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन था। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तो कभी कोई चीज़ इतनी फ्लेवरफुल नहीं भी बनती, बट ये तो 200% बहुत फ्लेवरफुल है। सो टिक्का मसाला, चिकन तंदूरी, ये तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन तीनों को। एक्चुअली फ़िश तो मैंने लंच में ही बनाई थी और हमने खा ली थी, फिनिश हो गई थी, और डिनर में नहीं थी फ़िश। लेकिन अली फिर भी बार-बार तारीफ़ कर रहे थे कि फ़िश बहुत मज़े की थी डिनर में भी ना, तो मैंने कहा हाँ, वाक़ई अली फ़िश बहुत मज़े की थी। एनीहाउ मैंने मोपिंग की और अभी ऐसा सच मुझे कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि वेदर ज़रा चेक करती हूँ कैसा मौसम है। जब मैं बाहर आई तो लिटरली बहुत मज़े का मौसम था, बिकॉज़ हवा नहीं चल रही। आप लोग देख सकते हैं कि पत्ते इतने नहीं हिल रहे। तो यूएसए में ऐसा है कि जब हवा नहीं चल रही होती ना, तो फिर आपको इतना कूलिंग इफ़ेक्ट फ़ील नहीं होता वेदर का, बहुत ठंड नहीं लगती आपको, तो फिर मौसम काफ़ी एन्जॉयबल होता है। लेकिन जब यहाँ पर हवा चलती है ना, तो बिकॉज़ तब तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप मौसम एन्जॉय करोगे। तो अभी मुझे बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। सारा दिन इंडोर रहते हो, तो जब ऐसे आउटडोर निकलने का मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं खुले आसमान को देखती हूँ। और यहाँ पर पता नहीं ये आप लोग भी एग्री करेंगे, यूएसए में और पाकिस्तान में जो स्काई को लेकर जो एक डिफरेंस है ना, जो मुझे फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि स्काई बिल्कुल बहुत करीब है आपके। पाकिस्तान में ना आपको आसमान बहुत दूर नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत पास नज़र आता है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत क्लियर है, शायद वो उस तरह पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर होता है। पाकिस्तान में थोड़ा-सा ना स्काई आपका से थोड़ा कभी-कभी उसका इतना वो क्लियर नज़र आता है आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर होता है। और सेकंड ये कि आपको बहुत पास फ़ील होता है, तो मेरी आँखों को ना बहुत सुकून मिलता है। मुझे नेचर से बहुत प्यार है, तो मेरी आँखों के लिए ये ठंडक होते हैं, ये फ्यू पल जो मोमेंट्स मुझे मिलते हैं। बच्चों से छुप-छुपा के बाहर निकलती हूँ टेरेस पे। तो एनी हाउ 10-15 मिनट गुजारे, अमल एंड हेज़ल स्टिल सो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मुझे ना चाय ना हो और एग ना हो, तो मुझे ब्रेकफास्ट करने का मज़ा नहीं आता। हालांकि पहले मैं जैसे अभी मैंने गजरेला बनाया है, तो पाकिस्तान में मैं गजरेला खा लेती थी ब्रेकफास्ट में, लेकिन अब जो है वो मुझे चाय और एग चाहिए ही होता है। चाहे उसके साथ मैं पराठा खा लूँ, चाहे उसके साथ मैं टोस्ट ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, लेकिन चाय एंड अंडा जो है ना, वो मेरे लिए फॉर मी इट्स ब्रेकफास्ट। डिफरेंट वर्जन फिर ट्राई करती रहती हूँ उस सब में, बिकॉज एक चीज़ खा खा के तो आप बोर हो जाते हो। तो जैसे ही मैंने ऊपर चाय रखी, तो आप देख सकते हैं कि एज़ल उठ गई थी। लेकिन एज़ल माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची, बिल्कुल भी ज़िद नहीं करती। वो सुकून से बस उसने मम्मा को 2 मिनट हग किया और उसके बाद लेट गई। तो फिर मैंने और एज़ल ने जो है वो ब्रेकफास्ट किया था। अमल अभी स्टिल सो रही थी, तो अमल को हमने बाद में ही उठाया था। मैंने कहा वो नींद पूरी करके उठे, बिकॉज़ जब वो नींद पूरी करके उठती है ना, फिर वो माशाल्लाह खेलती रहती है, फिर बिल्कुल भी तंग नहीं करती। लेकिन अगर किसी दिन अमल की नींद पूरी नहीं हो और वो उठ जाए हमारी वजह से, या कभी वो खुद ही उठ जाए, उसकी आँख खुल जाए, तो फिर वो बहुत इरिटेट होगी, फिर वो खाना भी नहीं खाएगी। तो फिर सारा दिन ना मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं। तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि 15-20 मिनट, आधा घंटा उसको एक्स्ट्रा दे देती हूँ हमेशा सोने, कि वो अपनी नींद पूरी कर ले। अब तो वैसे भी बेचारी के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो फिर तो वो आके सोया करेगी। आफ्टरनून में या इवनिंग में थोड़ी नैप लिया करेगी। मॉर्निंग में तो अब बेचारी के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली आफ्टर फ्यू डेज़। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में आजकल मैंने वेजिस भी अपनी डाइट में इंक्लूड की हैं। अदरवाइज़ पहले मैंने वेजिस बहुत कम थी मेरी डाइट में, बहुत कम। ऐसे रॉ वेजिटेबल्स मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि आप मेडिकेशन पे चले जाओ, अब जैसे मुझे थायराइड हो गया, तो उसकी मैं मेडिकेशन ले रही हूँ, तो इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ
वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे मेरी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। अभी तो मैं एक मेडिसिन ले रही हूँ, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कि मुझे बाद में कोई और मेडिकेशन भी लेनी पड़ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि एक टाइम आता है स्पेशली लेडीज़ को ना, फिर बहुत सारी मेडिकेशन पे चली जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक चीज़ की हम मेडिकेशन लेते हैं तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर हमें कोई और मसला बन जाता है, तो फिर हम कोई सेकंड मेडिकेशन पे भी जाना पड़ता है। इसलिए मुझे लगा कि अभी से मुझे ना सोच लेना चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया। थायराइड तो हो गया, अब उसको क्योर तो करने के लिए मैं मेडिकेशन तो ले ही रही हूँ, तो साथ में जो वेजिटेबल्स हैं ये भी मुझे ऐड करनी चाहिए। तो आप लोग भी वेजिटेबल ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे अभी अकल आई है। वाक़ई मुझे अभी अकल आई है, अदरवाइज़ मैं इतना है ना नहीं ध्यान देती थी अपनी डाइट पे। खाना तो घर में अच्छा ही बनाती हूँ, बहुत सिंपल, कम मसालों में, कम ऑयल में, और कोशिश करती हूँ कि मिक्स ही बनाऊँ, दाल, चिकन, फ़िश, सब्ज़ी, हर चीज़ बनाऊँ। लेकिन जो सैलड, क्योंकि मैं ना सैलड पर्सन नहीं हूँ, मेरे से सैलड नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि सैलड तो मैं इतना नहीं मुझे पसंद, तो इस तरह अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करें। तो आपको भी जिस फ्लेवर में जिस तरीके से आप लोग वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स ज़रूर खाया करें। मीट से भी ज़्यादा जो आपकी सेहत के लिए हेल्दी है ना, डैट इज़ वेजिटेबल्स। तो एनीहाउ फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया तो अमल भी उठ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 मिनट लगा के तो बेडरूम सेट कर देती हूँ, बिकॉज़ अमल रूम में ही सो रही होती है। जब अमल को लिविंग एरिया में सुला दूँ ना कभी डे टाइम, तो फिर वो बहुत तंग करती है। लिविंग एरिया में वो एज़ल की वजह से या टीवी की वजह से वो उठ जाएगी, तो फिर वो बहुत तंग करती है, फिर मुझे भी कोई काम नहीं करने देती। फिर अमल का होता है कि फिर मम्मा उसके साथ लेटी रहे ना सोफ़े पे, फिर उसकी कमांड होती है यही कि बस मेरे आगे लेटो, और वो मेरे पीछे छुप के लेटी रहती है। बहुत कोज़ी उसको फीलिंग्स होती हैं, तो वो मेरे साथ चिपक के लेटी रहती है, और 1-1 घंटा फिर वो ज़िद करती है। अगर मैं उठी हूँ ना, तो फिर रोना शुरू हो जाएगी कि नहीं क्यों उठी हो, मेरे साथ लेटी रहो। तो वो होता है ना, माँ के साथ लेट के सुकून मिलता है, तो उसको वो वाली फीलिंग्स होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रूम में सोई रहे, और फिर डोर लॉक कर देती हूँ, लाइक दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, ताकि शोर ना हो, नॉइज़ ना हो, तो वो सोई रहे सुकून से। तो यहाँ पर मैंने बेड रीसेट कर दिया था, और इसके बाद जो है वो अली भी आ चुके थे। अभी वो बच्चों के पास बाहर बैठे थे अली, तो ये अली का लंच टाइम था, बिकॉज़ अली ने सुबह थोड़ी सी खीर ही खाई थी जो मैंने बनाई थी गजरेला, तो अभी अली ने लंच करना था, तो मैंने सोचा कि चले राइस आपको गर्म कर देती हूँ, साथ में फ़िश जो है वो बना देती हूँ अली के लिए। तो ये बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेके आए थे अली ये रात को, तो वो मैंने अभी रिफ़िल किए थे, बिकॉज़ अभी बच्चे उठे हैं ना। तो एज़ल कुकी नहीं खाती, एज़ल क्या खाती है इसमें से सिर्फ चॉकलेट। उसको कुकी देना इज़ल को, तो वो चॉकलेट खा लेगी और कुकी वेस्ट कर देगी। वो सिर्फ़ अंदर से चॉकलेट ढूँढ-ढूँढ के खाती रहती है। तो ये अली के लिए फ़िश हो रही है। बहुत मज़े की फ़िश थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं करेंगे ना तो पछताएँगे। मैं यकीन माने 100% अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट हो ना, तो मैं ये वाली वहाँ पर रेसिपी ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँ डिफरेंट तरीके से। वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं ना कोई रेस्टोरेंट खोल ही लूँ इंशाल्लाह, होपफुली कभी अल्लाह ने चाहा तो, बिकॉज़ ना मुझे आजकल बहुत मज़ा आता है फूड डिफरेंट मैरिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने का, कि एक चीज़ को कभी एक रेसिपी के साथ बना लो, फिर कभी दूसरी रेसिपी के साथ बना लो, तो इस तरह फिर आप बोर भी नहीं होते, टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। तो अली तो हैं भी थोड़े फूडी, उनको बहुत लाइक फूड डिफरेंट पसंद है। उनको होता है कि कभी कुछ ना कुछ सेम टेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो बस ये मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन थी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अभी तो ये कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, दिन तो अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्योंकि ये मॉर्निंग रूटीन थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। बस तो ये मॉर्निंग के फ्यू क्लिप्स लिए थे, तो बस इसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, और फिर बाद में मैंने अपना लंच मैंने काफ़ी लेट ही किया था, तो बिकॉज़ मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।